हेलो एवरीवन। अगर आप भी जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हैं और झारखंड स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढ रहे हैं कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, तो आज के यह वीडियो में मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं कि झारखंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आप बीटेक कौन कौन सा कॉलेज से कर सकते हैं और कौन सा कॉलेज झारखंड में है और कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, कहां मिलेगा, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और जो कॉलेज मैं आपको बताऊंगा उस कॉलेज के बारे में हर चीज तो मालूम चलेगा ही, साथ साथ कॉलेज में कितने ब्रांच है और ब्रांच में कितने सीट है, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हैं, 20 परसेंटाइल है, 40 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, फिर भी आप सभी लोगों को झारखंड स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यह वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, देखने के बाद जो डाउट रहेगा वो आप लोगों को दूर हो जाएगा यह वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, मुद्दे पे हम लोग आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको काउंसलिंग करवाना होगा। थोड़ा काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हैं, झारखंड स्टेट का काउंसलिंग जब आप करवाइएगा तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एंट्री मिलेगा, तभी उसमें क्लियर हो पाता है कि कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा है काउंसलिंग के माध्यम से। यह काउंसलिंग का नाम है, आप लोग यहां पर देखो कि जेसीई सीईबी काउंसलिंग में आपको बैठना होगा, जो कि 2026 अब काउंसलिंग कुछ दिन में स्टार्ट होगा। काउंसलिंग जब शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कोई अपडेट्स आए तो वो आपसे मिस ना हो पाए। चलो अब आते हैं 12th क्लास। यदि आप लोग एपेयरिंग में अभी हैं या 12th आप पास आउट कर लिए हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 45% होना चाहिए 12th बोर्ड में। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 40% भी आपका है तो आपका काम बन जाएगा। जो कॉलेज है सभी कॉलेज में एंट्री आपको मिल जाएगा। अब देखिए, दूसरा चीज आपके पास होना चाहिए जेई मेंस का स्कोर कार्ड, यानी कि जो जेई मेंस का रिजल्ट आया है वो आपके पास होना चाहिए, जेई मेंस का स्कोर कार्ड। उसके बाद देखिए, यदि आपका परसेंटाइल जैसे मैंने बताया कि 10 परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में आपको है तो आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। और यदि अच्छे परसेंटाइल है तो अच्छे ब्रांच भी मिलेगा, अच्छे कॉलेज भी मिलेगा। सबसे अच्छा जो झारखंड में कॉलेज है वो बीआईटी सिंदरी है, और भी कॉलेज है, लगभग 8-9 कॉलेज है। सभी कॉलेज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका 99 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है तो आप दूसरे स्टेट में भी ले सकते हो। साथ साथ एनआईटी जोसा वगैरह सबका भी काउंसलिंग आप कर सकते हो, मैं आपका कर दूंगा, या फिर आप दूसरे से भी करा सकते हो। तो हर चीज के बारे में मैं आपको यहां से बताऊंगा। अब देखिए, काउंसलिंग जो है वो जेसीई सीईबी का फॉर्म आपको भरना होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, आउट होगा, यानी कि झारखंड में आपका स्थान कहां है, यानी कि रैंक कहां है, उसी के अनुसार से आप लोगों को मेरिट लिस्ट निकलने के बाद काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग का देखिए 3 राउंड आप लोगों का होगा और 2 राउंड जो होता है वो स्पेशल राउंड होता है। यानी 3 राउंड में जो कॉलेज आपको मिल जाएगा, लास्ट राउंड में वो कॉलेज छोड़कर आप और अच्छे कॉलेज में भी जा सकते हैं जो ब्रांच मिला है, और अच्छे ब्रांच में भी जा सकते हैं। लास्ट राउंड यही सब होता है। उसके बाद देखिए, आपको अलाउड हो जाएगा कॉलेज। जब कॉलेज आपको मिलेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है कॉलेज में, वह भी वीडियो आपके पास जल्दी आएगा। अब देखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एडमिशन के टाइम जो कॉलेज आपको अलाउड होगा वो अलॉटमेंट लेटर लेकर हर चीज को आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो में बनाऊंगा, और वो कॉलेज आप लोग जाइएगा और वहां अच्छे से पढ़ाई करके प्लेसमेंट भी आप ले लीजिएगा। अच्छे कॉलेज है, देखिए अभी अब स्किल का टाइम है, यदि आपके पास स्किल रहेगा तो अच्छे खासे प्लेसमेंट अभी लग रहा है सभी कॉलेज से। ठीक है, तो समझ गए ये सब चीज काउंसलिंग के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे कि कौन कौन सा कॉलेज है, कौन सा ब्रांच है, कितने ब्रांच है, एवं कॉलेज के बारे में विवरण मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कॉलेज आप लोग देख लीजिए, 1 नंबर का जो कॉलेज है वो बीआईटी सिंदरी है। बीआईटी सिंदरी का फुल फॉर्म यदि बोला जाए, फुल नेम, तो यहां पर आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है कि विरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है।
फुल नेम बीआईटी सिंदरी, सिंदरी धनबाद में है और झारखंड ये स्टेट है। ठीक है, ये देखिए 1949 में यह कॉलेज स्थापना की गई थी। गवर्नमेंट या झारखंड स्टेट का है। 450 एकर्स के लगभग जो है एकर्स में यह कॉलेज कैंपस है, अच्छा है। झारखंड का नंबर 1 कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट लगता है। 6 से 7 लाख जो है एवरेज पैकेज आप लोग लेकर चलिए कि 6 से 7 लाख, बहुत सारे बच्चों को 4 लाख भी लगता है, 8 लाख भी लगता है, 10 लाख भी लगता है, तो ये चीजें हैं। और उसके बाद यदि आप फी का बात किया जाए तो 75 के यानी कि 1 लाख के अंदर आपको चारों साल कंप्लीट हो जाएगा। फी ट्यूशन फी का मैं बात कर रहा हूं। और इसके अलावा आपको जो लगेगा वो मेस चार्ज लगेगा, हॉस्टल चार्ज लगेगा और काउंसलिंग में आपको बैठना होगा। जेसीई सीईबी के काउंसलिंग में बैठना होगा। देखिए एक ही काउंसलिंग होता है, झारखंड स्टेट में एक काउंसलिंग होता है और वो काउंसलिंग आप भरिएगा, वो काउंसलिंग में अप्लाई कीजिएगा। तो अभी सभी कॉलेज के बारे में आपको लिस्ट वहां पे बनाना होगा और मैं आपका कर दूंगा, मैं आपका काउंसलिंग कर दूंगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नंबर मैं आपको बाद में लिखूंगा और वहां से आप लोग देखिए और मुझसे काउंसलिंग करवाइए। बेस्ट काउंसलिंग करके मैं आपको दूंगा और यहां से आपको इजीली से यहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो बीआईटी सिंदरी के बारे में समझ गए। अब देखिए कौन कौन सा ब्रांच है। नंबर 1 कॉलेज है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो 120 यहाँ सीट है, कंप्यूटर साइंस में 60 है, इलेक्ट्रिकल में 120 है, ईसीई में 60 है, आईटी में 120 सीट है, मैकेनिकल में 120 है, केमिकल में 120 है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 60 है, माइनिंग में 60 है और देखिए मेटलर्जी में भी 60 यहाँ पर सीट है। यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा ये कॉलेज है, कैंपस है और सीट भी लाजवाब है कि यहाँ पर आप सभी बच्चे इजीली कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा। यदि आपका परसेंटाइल 80, 85, 90 के अप्रॉक्स आपका बन रहा है तो आपको जो है वो यहाँ पे ब्रांच मिल जाएगा। 95 है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच ईसीई तक इजीली मिलेगा। ठीक है, समझ गया पहला कॉलेज। दूसरा कॉलेज पलामू, जीसी पलामू जो है वो 2022 में स्थापना की गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज है और 7.65 एकर्स में है और ये देखिए लोकेशन है बासौरा झारखंड में है और जीसी पलामू का पूरा नाम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू जगह है। वो जेसीई सीईबी के काउंसलिंग में आपको बैठना होगा और 4 से 5 लाख जो है वो एवरेज पैकेज आप लोग लेकर चल सकते हो। ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, 3 से 4 साल पुराना है, 2022 में ही शुरुआत की गई है जीसीई का। ठीक है, अब देखिए ब्रांच यहाँ सिविल इंजीनियरिंग 60 है, कंप्यूटर साइंस 60 है सीट्स, इलेक्ट्रिकल में 120 है और मैकेनिकल में आपको 60 सीट्स है यहाँ पर उपलब्ध। सेकंड कॉलेज जो कि झारखंड का है जीसीई पलामू। ठीक है, अब समझ गए। अब तीसरे कॉलेज में हम लोग आते हैं यूसीईटी हजारीबाग। हजारीबाग में कॉलेज है, 2009 में स्थापना की गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज है, 7.8 के अप्रॉक्स एकड़ में फैला हुआ है। हजारीबाग झारखंड में लोकेशन है। फुल नेम यदि बोला जाए तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि हजारीबाग में पड़ता है। 1 लाख के अप्रॉक्स इसका फी है और काउंसलिंग सेम है और 4 to 5 जो है वो एलपीए जाता है एवरेज पैकेज। पैकेज का मैं आपको बता रहा हूं कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, यदि आप किस तरीके से वहां चीजों को पढ़ रहे हैं और क्या आप लोगों का स्किल है उसके अनुसार से। काउंसलिंग करवाने के लिए नंबर लिख देता हूं 8292748995। यह नंबर जो है वो कॉलेज यार अभिषेक भैया के नाम से, इस नंबर को सेव कर लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है या कॉल भी कर सकते हो, कॉल भी आप कर सकते हो। देखो आप सिर्फ काउंसलिंग यहां से नहीं करवाओगे, यहां से मैं आपको प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, हर चीज में मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, बस एग्जाम्स दियो, काउंसलिंग तो आपका बेसिक चीज है। ठीक है, अच्छे काउंसलर को आप ढूंढना जो कि बेहतरीन तरीके से आपको काउंसलिंग यहां से मैं करूंगा। यदि आप दूसरे से भी करवा रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन तो वो भी चलो ठीक है। ठीक है, अब चलो हम लोग 4th नंबर कॉलेज पर आते हैं। डीसी यानी दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका पहला जो नाम था यानी पहले से कॉलेज है, 2013 में स्टेब्लिश्ड। यहाँ पर देखिए पहला जो इंडिया टेक्नो इंडिया के अंतर्गत ये आता है जो कि दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग देख रहे होंगे, दुमका में है। दुमका झारखंड में ही है, 7.65 एकर्स में है। यह जो कॉलेज है
वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है। और 2.5 लाख जो है अप्रोक्स आपका फी है, चारों साल का मैं बता रहा हूं। और यही सब चीज आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। ब्रांच देखिए ईसीई में आइएगा तो 30 सीट है, मैकेनिकल में 60, सिविल में 120, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 120, इलेक्ट्रिकल में 120 सीट यहाँ पर उपलब्ध है। डीसीई यानी दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्नो इंडिया के अंतर्गत ये सब कॉलेज आता है। और भी देखिए एक कॉलेज है जो कि चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि जगह है चाईबासा, वहां पे आपका है, ठीक है। 35 एकर्स में कॉलेज है। यह भी कॉलेज सेम है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है और 2013 में यह स्थापना की गई थी। अप्रोक्स जो फी है वो 2.5 लाख के है और काउंसलिंग जो है वो सेम है, जेसीई सीईबी के काउंसलिंग में आपको बैठना होगा। अब चलिए ब्रांच और सीट पे आते हैं। इसी ब्रांच में 60 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 है और सिविल इंजीनियरिंग में 120 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 है, इलेक्ट्रिकल में आपका 60 सीट यहाँ पर उपलब्ध है। सीईसी यानी चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज चाईबासा, जो कि टेक्नो इंडिया के अंतर्गत आता है, इसका पहला नाम था। और भी एक कॉलेज है जो कि आरईसी रामगढ़, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, आरईसी, ठीक है, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है। और ये जो है वो 55 एकर्स में कॉलेज है और कैंपस, ठीक है, लोकेशन जो मैं आपको बता रहा हूं रामगढ़ में है, झारखंड। और 2.5 लाख के अप्रोक्स, बहुत सारा जो है वो फी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम भी लगेगा, कैटेगरी वाइज साथ साथ ब्रांच वाइज भी डिपेंड कर रहा है। और यह जो टाइप है सेम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यह चलता है कॉलेज और 2013 में स्टेब्लिश्ड हुई थी। और काउंसलिंग आप लोग सेम देख रहे होंगे, 3 से 4 लाख एवरेज जो पैकेज चलता है वही आपको लगेगा। यदि आप और भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो वो और बेहतरीन पैकेज मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऑफ कैंपस ऑन कैंपस ले सकते हो सभी कॉलेज में। चलो अब आते हैं ब्रांच की ओर। ईसीई ब्रांच में 60 है, मैकेनिकल में 60 है, सिविल में 120 है, सीएससी में 120 है, इलेक्ट्रिकल में 60 सीट यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं कॉलेज के साथ साथ, कॉलेज के बारे में तो हर चीज बता ही रहा हूं, साथ साथ वो कॉलेज में कितने सीट हैं, ठीक है, और कौन सा ब्रांच में कितने हैं, हर चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ से। यानी कि यह वीडियो देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नंबर नोट कर लेना, 8292748995। चलो नेक्स्ट कॉलेज जो है, एक दो कॉलेज और बच गया है जो कि जीसीई गोड्डा में पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 में, यानी पिछले साल शुरुआत की गई है, एक बोकारो में और एक जो है वो गोड्डा में। यानी कि 1 लाख के अप्रोक्स इसका फी है। फी अभी क्लियर नहीं दिखा रहा है कि कितना क्या चीजें हैं, लेकिन ऐसे एग्जैक्ट मैं लिख दिया हूं कि 1 लाख के अप्रोक्स ही चारों साल का फी है, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग ही किया गया है, तो आप यहाँ ले सकते हो, यदि आपका 20% है, 10% है, इजिली ये सब कॉलेज में आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। और यह जो है वो गवर्नमेंट टाइप का है। और ये देखिए ट्रिपल ई का 51 सीट है, माइनिंग का 41 और मैथ एमई का है जो है वो 55। आप समझ रहे होगे कि जीसीई गोड्डा है और 2025 पिछले साल ये स्टार्ट किया गया, तो अभी समझ रहे हो कि 1 साल कॉलेज पुराना है। नेक्स्ट कॉलेज और लास्ट कॉलेज आपका झारखंड का रहेगा, वो जीसीई बोकारो, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो में भी आपका खुल चुका है, जो कि 2025 और 16 एकड़ में यह कॉलेज है। छोटा कैंपस है, बहुत बड़ा नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग फेज है। तो आप समझ लो कि 1 लाख के अप्रोक्स, और काउंसलिंग आपको वही अपनाना पड़ेगा, जेसीई सीईबी के काउंसलिंग में बैठोगे तो कॉलेज तो आपको मिलेगा ही। और देखो ब्रांच में यदि आप आते हो तो ब्रांच यहाँ अच्छे है, सीएससी में AIML 45 है, इलेक्ट्रॉनिक में 44 और मेटलर्जी में 49-50 के अप्रोक्स आपका यहाँ पर सीट उपलब्ध है। तो टेंशन आप लोग मत लो, पूरा ऑल कंक्लूजन यही निकला कि जेसीई सीईबी के काउंसलिंग में आप बैठो, जो परसेंटाइल आपको है मैं वहां कॉलेज में आपको एडमिशन दिलवाऊंगा, और जितना बेस्ट होगा अच्छे कॉलेज, ऊपर वाले कॉलेज में और अच्छे ब्रांच के साथ मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे झारखंड
स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। अभी आपके पास टाइम है। इस वीडियो को सभी दोस्तों के बीच आप शेयर करो, ठीक है। जब आप शेयर करोगे तो सभी बच्चों को सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगी ही, साथ साथ यहाँ से काउंसलिंग का फायदा उठाएंगे और उनको मेंटरशिप गाइडेंस मैं दूंगा और इंटर्नशिप में भी मेरे कॉलेज यारी जो कंपनी है वो हेल्प करती है। साथ साथ आप लोग को प्लेसमेंट में भी मैं आपको हेल्प करता हूं। तो अभी